हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक रशीदा के क्वेश्चन से। रशीदा बैठती है, एक न्यूज़पेपर पढ़ती है और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसकी आंखें जाती हैं एक हेडलाइन पर जहां लिखा होता है 100 साल पहले। वो सोचती है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, ये कैसे पता किसी को। तो चलो उसके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। फाइंड आउट व्हाट हैपन, ये जानना कि क्या चीज़ कैसे हुई, कब हुई, ये हमें कैसे पता चलता है। मान लीजिए अगर आपको कल की बात कुछ जाननी है, आप कहाँ से जान सकते हैं? न्यूज़पेपर से, रेडियो से, टेलीविज़न में भी आप देख सकते हैं। पिछले साल क्या हुआ ये भी बात आप जान सकते हैं किसी ऐसे इंसान से पूछ कर जिसको वो बात याद हो। लेकिन बहुत बहुत सालों पहले क्या हुआ था ये किसको याद होगा, कैसे होगा, ये सब हम जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक जो है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम क्या क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। हम जान सकते हैं बहुत सारी चीज़ें पास्ट के बारे में, जैसे कि लोग क्या खाते थे, लोग क्या पहनते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में वो रहा करते थे, कैसे जो लाइफ्स थी, जो हंटर्स की लाइफ कैसी थी, वो जंगलों में शिकार कैसे करा करते थे, हर्डर्स की लाइफ कैसी थी, फार्मर्स किसानों की लाइफ कैसी थी, राजाओं की लाइफ कैसी थी, व्यापारियों की लाइफ कैसी थी, पुजारियों की लाइफ कैसी थी, क्राफ्ट पर्सन की, आर्टिशन, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट की लाइफ कैसे थी। हम ये भी जान सकते हैं कि जो बच्चे थे वो कौन सा गेम खेलते थे, किस तरीके की स्टोरियाज, कहानियाँ वो सुनते थे, और किस तरीके के प्ले यानी कि किस तरीके के नाटक वगैरह वो देखा करते थे, कौन से गाने वो गाया करते थे। अब हम ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो हमें कैसे बता रहा है कि पास्ट में क्या होता था, कैसे होता था, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। आपकी जो बुक होगी उसमें इस तरीके का एक मैप दे रखा होगा जिसमें आपको जो आपको इंडिया का मैप देखने को मिल जाएगा आपके पेज नंबर 2 पर। इस मैप में आपको नर्मदा फाइंड करनी है। आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो इसलिए मैं ही बता देती हूँ, नर्मदा यहाँ पर है, जो मैंने ड्रॉ की है ये नर्मदा है। अब नर्मदा हमने मैप पर देख ली है, तो अब जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। वहाँ पर नर्मदा पर बहुत सालों तक बहुत सारे लोग रहा करते थे और रहते आए हैं। जो शुरुआती लोग नर्मदा नदी के पास रहा करते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे, यानी उन्हें अच्छे से गैदरिंग यानी कि सामान को इकट्ठा करना आता था। गैदरर वो लोग होते हैं जो सामान इकट्ठा करते हैं, वो जानते हैं प्लांट का कौन सा पार्ट कितना हेल्दी है, वो कितना हेल्पफुल हो सकता है उनकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। इसलिए वो फॉरेस्टेड एरिया से प्लांट्स की रूट्स कलेक्ट किया करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट किया करते थे, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते थे जो कि वो इकट्ठा किया करते थे। ये हंटर भी थे, यानी कि ये एनिमल्स की हंटिंग भी किया करते। फाइंड आउट सुलेमान हिल्स एंड किरथार हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट वाली जगह पर सुलेमान हिल्स और किरथार हिल्स ढूंढनी है, जो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ही मार्क कर रखी हैं। ये वो जगह है जहाँ पर विमेन और मेन ने शुरू किया था क्रॉप को ग्रो करना, जैसे कि वीट, बार्ले वगैरह की, लगभग 8,000 साल पहले, यानी कि आज से 8,000 साल पहले उन्होंने वीट और बार्ले ग्रो करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वहाँ के लोगों ने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। जो जिस तरीके के जानवर वो पालते थे वो होते थे शीप, गॉट, कैटल्स, और वो गांव में भी रहना शुरू कर दिया था। नाउ लोकेट गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्य इन सेंटर। अब हमें बताना है गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्यन हिल्स जो कि सेंटर में है। अब आप ये मैप पे जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। और भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुई थी। ये वो जगह जहाँ पर राइस उगना शुरू हुआ था वो जगह है विंध्यन के नॉर्थ वाली जगह पर सबसे पहले राइस उगना शुरू हुआ था। अब हम देखेंगे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ये इंडस रिवर है, ये जो कि जम्मू कश्मीर से शुरू हो रही है और पाकिस्तान में फ़्लो करती हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। ये है इंडस रिवर। ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं जैसे कि सतलज, रवि, ब्यास, चेनाब,
झेलम, ये सारी इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो कि काफ़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। अब देखिए ट्रिब्यूटरीज़ का मतलब क्या होता है। ट्रिब्यूटरीज़ का मतलब होता है वो छोटी छोटी नदियाँ जो कि फ़्लो करके किसी एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उन्हें ट्रिब्यूटरीज़ कहा जाता है। ये इंडस अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी नदी है, और ये छोटी छोटी नदियाँ जो कि ये 5 हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारी 5 रिवर्स इसके इंडस के अंदर मिलती हैं, यानी कि ये 5 रिवर्स इसकी इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। इसी रिवर के, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास काफ़ी बहुत खूबसूरत, शुरुआत में बहुत खूबसूरत शहर बसने लगे थे, लगभग 4700 साल पहले, और वो बहुत खूबसूरत थे। कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से वो ख़त्म हो गए। बाद 1500 ईयर्स एगो कुछ नई सिटीज़ का बनना शुरू हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ और सी कोस्ट के पास। अब हम देखते हैं कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ कहाँ पर हैं। गंगा, ये रिवर गंगा है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में ट्रैवल करके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, और ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यमुना, सोन और भी, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। बहुत सालों पहले इस एरिया के आसपास, गंगा रिवर वैली के आसपास एक काफ़ी खूबसूरत सा शहर बसा जिसको कि मगध कहा जाता था। जहाँ आज बिहार है वहाँ पर पहले मगध हुआ करता था। इसके साथ साथ आसपास के कुछ स्टेट्स की भी कुछ जगहें। यहाँ के रूलर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत बड़ा किंगडम बनाया था। कंट्री की और भी जगहों में और भी पार्ट्स में बहुत बड़े बड़े किंगडम्स बने थे इसी मगध, लेकिन इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे जितना मगध था। उस टाइम पर भी लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। जो बड़ी बड़ी हिल्स होती हैं, बड़ी बड़ी माउंटेन्स जैसे कि हिमालय है, डेजर्ट, रेगिस्तान, रिवर्स, सीज़, उनकी जर्नी को बहुत ज़्यादा डेंजरस बना देते थे उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ट्रेन्स, मेट्रोज़, ये सब कुछ नहीं था, तो लोगों की जर्नी काफ़ी डेंजरस होती थी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती थी। लोग उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे। वो रीज़न्स आज के जैसे ही होते थे, लेकिन कुछ अलग अलग रीज़न्स की वजह से लोग ट्रैवल करते थे। जैसे कुछ औरतें, कुछ आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि वो अपनी जीविका चला सकें। कुछ लोग नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि बाढ़ या फिर सूखे की वजह से अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। कभी कभी जो आर्मी ऑफिसर्स होते थे वो ट्रैवल करते थे ताकि वो दूसरों की लैंड्स को जीत सकें। वहीं दूसरी तरफ जो व्यापारी होते थे वो ट्रैवल करते थे अपने कारवां के साथ, बड़ी बड़ी शिप्स में या फिर अपने कारवां के साथ वो ट्रैवल करते थे बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचने के लिए। कुछ रिलीजियस टीचर्स यानी कि धर्म गुरु भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, बहुत सारी जगह जाते थे ताकि वो क्या कर सकें, लोगों को एडवाइस दे सकें। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो सिर्फ एडवेंचर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो नई नई चीज़ें डिस्कवर करना चाहते थे, नई नई जगहों का एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, और जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे तो वो कुछ न्यू आइडियाज़ भी शेयर करते थे लोगों के बीच में। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? आज के टाइम पर लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? अगर आप मैप 1 को एक और बार देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखेगा कि हमारी जो कंट्री है वो कुछ हिल्स से, अगर आप मैप 1 को एक और बार देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी कंट्री एक तरफ से हिल्स से, एक तरफ से माउंटेन से और 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। तो किसी भी इंसान के लिए इन सारी बाउंड्रीज़ को पार करके ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था, लेकिन वो लोग जो कि पार करना चाहते थे उनके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था इस माउंटेन को या फिर इस समुद्र को क्रॉस करके कहीं जाना। कुछ लोग इन बाउंड्रीज़ को पार करके आए हमारी सब कॉन्टिनेंट में और कुछ लोग यहाँ पर सेटल भी हो गए। दीज पीपल, ये मूवमेंट जो कि लोगों की ये जो मूवमेंट थी इसने हमारे ट्रेडिशन को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया, हमारे कल्चर को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। लोग ट्रैवल करते थे तो उन्होंने एक दूसरे को नए नए आइडियाज़ सिखाए, जैसे कि
स्टोन को कैसे तराशना है, नई तरीके का म्यूज़िक कैसे कंपोज करना है, कुछ नई खाने की चीज़ें बनाना, ये सारी चीज़ें हमें सालों तक सिखाई गई एक दूसरे के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेम ऑफ द लैंड। तो दो वर्ड हैं जो कि हमारी कंट्री के लिए बोले जाते हैं, पहला है इंडिया और दूसरा है भारत। ये दोनों वर्ड हमें कैसे मिले, किसने दिए, या फिर हम इस ही पर्टिकुलर नाम से हमारी कंट्री को क्यों बुलाते हैं। पहला वर्ड है इंडिया, जो कि आया इंडस से, जिसको कि संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। अगर आप फाइंड कीजिए ईरान और ग्रीस को अपनी एटलस में, कुछ ईरानीज और कुछ ग्रीक्स हमारी इंडिया में आया करते थे नॉर्थ वेस्ट के थ्रू लगभग 2500 साल पहले। वो फेमिलियर थे इंडस रिवर से, यानी कि सिंधु रिवर से, जिसको कि वो हिंदूज या फिर इंदूस भी कहा करते थे। इस नदी के ईस्ट की जो जगह थी उसी जगह को इंडिया कहा जाने लगा। अब सेकंड नेम है भारत। ये भारत कैसे आया, ये भारत हमें नाम कैसे मिला। भारत कुछ लोगों के ग्रुप को कहा जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे। ये चीज़ मेंशन है बहुत ही पुराने संस्कृत की एक कंपोजिशन जिसका नाम है ऋग्वेदा, उसके अंदर। बाद में ये नाम कंट्री के लिए यूज़ किया जाने लगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।